अंकल नया स्पीकर है क्या वो? हाँ चाहिए क्या? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। 100 रुपया। क्या बोला तूने? क्या बात कर रहे हो अंकल, 1000 पैसा। 50 रुपया दे दो। 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है अंकल, कुछ तो करो। तो थोड़ा और बार्गेनिंग करने के बाद मेरे अंकल को 40 रुपए पे लेके आ गया। अब अंकल को मैंने लूटा कि अंकल ने मुझे लूट लिया, पता नहीं। अब इतना पैसा लगा है तो मैं इसे रिस्टोर करूंगा और आई होप कि मेरा पैसा वेस्ट ना जाए, और इसे अपग्रेड भी करूंगा। इस स्पीकर की लुक को देख के मैंने इसे खरीदा है। इसे मैंने पावर से कनेक्ट किया तो ये चालू हो गया। तो इसने बहुत कोशिश करके अटक अटक के कुछ तो बोला और एलईडी ग्लो हुई, और पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये ऑन था, मतलब इसमें बैटरी है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस स्पीकर में मुझे सीरियस प्रॉब्लम लग रहा है, देखते हैं मैं इसे रिपेयर कर पाता हूँ कि नहीं। तो इसे पूरी तरह से मैं ओपन करता हूँ क्योंकि इसका बॉडी थोड़ा साफ करना है। स्पीकर को पूरा ओपन कर दिया है मैंने। यहाँ एक सिंगल 18650 वाली बैटरी दिख रही है और एक सिंगल बड़ा सा स्पीकर लगा है 4 ohms 5 वाट का, और एक साउंड को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर। अब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को मैं इस बॉडी से अलग करता हूँ। तो देख सकते हो स्पीकर, मेन बोर्ड और बैटरी, पोटेंशियोमीटर सब मैंने अलग कर दिया है। अब सिर्फ बॉडी को मैं अच्छे से धो के लाता हूँ। तो स्पीकर की बॉडी की सफाई मैंने एकदम अच्छे से कर दिया है, हर कोने में घिस घिस के साफ कर दिया है। अब चलते हैं इसके स्पीकर की प्रॉब्लम की तरफ। मैंने अपने मल्टीमीटर से चेक किया तो ये सच में 4 ohms का स्पीकर है। जो बैटरी इसमें यूज हुआ था उसके बॉडी पे लिखा है 1200 mAh, और इसके कनेक्टर में वोल्टेज चेक किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो दो चीज हो सकता है, या तो बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो गया हो जिससे 0 वोल्ट दिखा रहा है, और दूसरा ये जो बैटरी में BMS लगा है इसने आउटपुट वोल्टेज को कट कर दिया हो। तो जैसा कि मैंने सोचा था, डायरेक्ट बैटरी पे 2.9 वोल्ट आ रहा है और BMS पे 0 तो मतलब यही है कि BMS ने बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर कट कर दिया है आउटपुट। ये तभी हुआ होगा जब मेन मदरबोर्ड में कोई शॉर्ट हुआ होगा। यहाँ इस बैटरी को मैंने डायरेक्ट TP4056 से चार्ज किया तो ये चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। प्रॉब्लम बोर्ड में है, और यहाँ मैं देख सकता हूँ सोल्डिंग किया हुआ है, तो किसी ने पहले रिपेयर करने की कोशिश किया है। और बैक साइड पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने देखा तो इंडक्टर्स लगा हुआ है, मतलब बूस्ट कन्वर्टर, मतलब ये एक अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है। इसमें एम्पलीफायर IC यूज हुआ है मिक्स 2902, जिसके बारे में मुझे ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, कोई डाटा शीट नहीं मिला कि ये कितना वोल्टेज लेता है, कितना आउटपुट करता है। और हाँ, मैंने यहाँ पे ध्यान दिया तो आउट और इन लिखा है, ये ऑडियो का है जो पोटेंशियोमीटर में गया था ऑडियो एडजस्ट करने के लिए। तो किसी ने इसे शॉर्ट करके डायरेक्ट कर दिया है, पर मैं इसे यूज करूंगा और एडजस्टेबल ऑडियो बनाऊंगा। और ये देखो, मैंने बोर्ड को चार्जिंग पे लगाया तो बैटरी के पॉइंट पे 4.2 वोल्ट आने के बजाय 4.6 वोल्ट आ रहा है, जो कि बैटरी के लिए जरा भी सेफ नहीं है। और इसी वजह से बैटरी में लगा BMS ने वोल्टेज कट ऑफ कर दिया था बैटरी का, ताकि बैटरी सेफ रहे। ये बोर्ड पावर से डायरेक्ट चल रहा है, इसे मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया है और स्पीकर बज रहा है, काम कर रहा है। यहाँ मैंने बहुत ढूंढा पर कोई बैटरी चार्जिंग IC नहीं दिखी। तो मैं सोच रहा हूँ कि बैटरी चार्ज कैसे होती है। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से देखा तो बैटरी का प्लस पॉइंट इस रजिस्टर पे कनेक्ट है, जो कि एक 1 ohms का रजिस्टर है। फिर वो रजिस्टर इस डायोड पे कनेक्ट है, और वो डायोड का पिन पीछे माइक्रो USB के 5 वोल्ट प्लस पॉइंट पे कनेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मल्टीमीटर का एक प्रोब मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा डायोड पे कनेक्ट किया तो 5 वोल्ट आ रहा है, और डायोड के आगे 4.7 वोल्ट जो की वोल्टेज ड्रॉप है, और डायोड के आगे जो रजिस्टर है उसके आगे 4.58 वोल्ट जो की बैटरी में जा रहा है डायरेक्ट। कोई चार्जिंग IC नहीं, डायरेक्ट 5 वोल्ट को डायोड से कनेक्ट करके वोल्टेज ड्रॉप करके बैटरी में दे दिया। अभी इस IC के पास भी एक डायोड कनेक्ट है, तो मैं देखता हूँ इस IC को कितना वोल्टेज मिल रहा है। ये देख सकते हो 4.3 वोल्ट जो कि बैटरी के कनेक्टर से आ रहा है, और इंडक्टर की वोल्टेज बूस्ट करने के बाद देख सकते हो 7 वोल्ट बन रहा है। तो ये एम्पलीफायर IC 7 वोल्ट पे चलता है। अब यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। पुराना बैटरी चार्ज हो रहा था तो मैंने अपनी तरफ से दूसरा बैटरी से टेस्ट कर रहा था, तो मुझे कब से फील हो रहा था कि ये 5 वॉट की आउटपुट नहीं दे रहा है। बहुत ही लो साउंड था इसका, क्योंकि इसका कोन तो मूव भी नहीं कर रहा ज्यादा। तो मैंने कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। जैसे एम्पलीफायर को 7 वोल्ट मिल रहा था तो मुझे लगा करंट प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, तो मैंने बोर्ड में लगा बूस्टर मॉड्यूल ही निकाल दिया और अपनी तरफ से दूसरा बूस्टर मॉड्यूल लगाया, पर ऑडियो में कोई अपग्रेड हुआ नहीं, साउंड फिर भी लो थी। ये कनेक्शन देख सकते हो, बैटरी से मैंने पावर लिया है और आउटपुट मैंने IC को दे दिया डायरेक्ट। तो मैंने वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाया, 8 वोल्ट किया तो भी अच्छे से काम किया, फिर 9 वोल्ट, फिर भी कोई भी साउंड इंप्रूव नहीं, फिर 10 वोल्ट, फिर आता है एक धुआं, और फिर ये एम्पलीफायर बंद। फिर जब भी बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो IC बहुत ही हीट होता है। फिर मुझे लगा ये स्पीकर तो खत्म है और ये प्रोजेक्ट भी खत्म। पर मैं सोचता हूँ इसे तो रिपेयर करके ही रहूंगा। तो फिर इस एम्पलीफायर को मैं हटाता हूँ और दूसरा एम्पलीफायर लगाऊंगा। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो अब किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में एक ब्लूटूथ IC होता है जो कि फोन की ऑडियो को ब्लूटूथ के थ्रू रिसीव करता है, और इसके ऑडियो बहुत कम होता है, जितना एक ईयरफोन में आवाज आता है उतना। अभी इस IC में से ऑडियो किस पिन से निकल रहा है वो ढूंढना है। तो आपको IC में से 2 पिन दिखेगा जो डायरेक्ट निकल रहा होगा IC से, और दोनों एक एक कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, एक राइट ऑडियो चैनल और एक लेफ्ट ऑडियो चैनल। और फिर दोनों कैपेसिटर अगर आपस में कनेक्ट हो तो मतलब ये मोनो बोर्ड है। अगर दोनों अलग अलग आगे जा रहा
रहा हो रजिस्टर के थ्रू तो मतलब स्टीरियो है। यहाँ पे सिर्फ एक स्पीकर है तो मतलब मोनो है, इसीलिए कैपेसिटर आपस में कनेक्ट है। अब आगे कनेक्शन इस कैपेसिटर और रजिस्टर में जा रहा है, फिर वहां से डायरेक्ट इस कैपेसिटर में आ रहा है और इस तरह से कनेक्शन है जिगजैग, फिर इस पिन में कनेक्ट हो गया है। तो यहीं से हम लोग को ऑडियो मिलेगा नए वाले एम्पलीफायर में कनेक्ट करने के लिए। तो ये रहा वो नया एम्पलीफायर PAM 8403। ये एम्पलीफायर 3.7 वोल्ट की बैटरी से आराम से चल जाएगा। मुझे कोई दूसरा एम्पलीफायर नहीं मिला जो 3.7 वोल्ट की बैटरी से चल जाए और 5 वॉट के आउटपुट दे दे। एक एम्पलीफायर है PAM 8406 पर उसको मिनिमम वोल्टेज ही 8 वोल्ट चाहिए। अगर वो लगाओ तो मुझे फिर एक बूस्ट कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जिसकी प्राइस 85 रुपीज है। फिर मेरा अंकल को जो 50 रुपीज दिया है वो वसूल कैसे होता, और फिर आप ऐसे कमेंट करोगे। तो इसीलिए मैंने ये एम्पलीफायर यूज किया है। कनेक्शन बहुत ही ईजी है। एम्पलीफायर को पावर दूंगा मैं बैटरी से डायरेक्ट और एम्पलीफायर का आउटपुट स्पीकर के कनेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा और एम्पलीफायर को ऑडियो में उसी पिन से दूंगा जो बताया था। तो एम्पलीफायर का कनेक्शन हो चुका है। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। वॉल्यूम मैंने 80% रखा है और अब स्पीकर की लाउडनेस बहुत ही बढ़ गई है और स्पीकर का कोन देख सकते हो कितना ज्यादा मूव कर रहा है। स्पीकर अभी अपने इनक्लोजर में नहीं है फिर भी लाउड साउंड निकाल रहा है। तो एम्पलीफायर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग सर्किट लूंगा TP4056 और उसका टाइप सी पोर्ट निकाल के इस बोर्ड में लगाऊंगा क्योंकि इस बोर्ड में माइक्रो USB मिलता है। इसमें लगा माइक्रो USB को मैंने डिसोल्डिंग करके निकाल दिया है हॉट एयर गन की मदद से और बोर्ड में थोड़ा स्क्रैच किया है क्योंकि टाइप सी पोर्ट यहाँ बैठेगा। टाइप सी पोर्ट के लास्ट वाले पिन मैंने बॉडी से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि वो 5 वोल्ट ग्राउंड है। अब टाइप सी पोर्ट को मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ हॉट एयर गन की मदद से। टाइप सी पोर्ट में बीच वाले दोनों पिन हटा दिया है मैंने क्योंकि वो CC का पिन था और वो मेरे कुछ काम का नहीं है। TP4056 को मैं इस पे चिपका दूंगा डबल टेप की मदद से। इसकी कनेक्शन बहुत ही इजी है। जिस तरह से मैंने टाइप सी पोर्ट निकाला था वैसे ही कनेक्शन करना है रिटर्न। चाहिए तो कनेक्शन डायग्राम में देख सकते हो। तो ये बोर्ड बन के तैयार हो चुका है। PAM 8403 को पीछे चिपका दिया मैंने। कनेक्शन सेम वैसा ही है और चार्जिंग सर्किट का बैटरी पॉइंट को डायरेक्ट बैटरी के कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। अब एक छोटा सा चार्जिंग टेस्ट करते हैं और ये देखो रेड लाइट ग्लो हो रहा है मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। तो सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो आप साउंड सुन सकते हो पहले की तरह वो खरखरी से आवाज नहीं आ रही है। सब कुछ काम कर रहा है परफेक्ट। टाइप सी पोर्ट थोड़ा चौड़ा रहता है माइक्रो USB से तो इसकी बॉडी में थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। तो अभी सर्किट यहाँ परफेक्ट बैठ रहा है। अभी से इसे बॉडी में फिक्स करते हैं। पहले जब मैंने इसे खोला था तो ये एयर टाइट नहीं था तो इसलिए मैं अभी से एयर टाइट करने वाला हूँ। स्पीकर को टाइट करने से पहले फेविबॉन्ड लगा दूंगा और इंक्लोजर के हर एक जगह पे फेविबॉन्ड लगाना पड़ेगा ताकि जरा भी एयर लीकेज ना हो। इसमें जो RGB LED लगा था उसका भी वायर कनेक्शन कर दिया है मैंने, देख सकते हो। यहाँ मैं पुराने ब्लूटूथ मॉडल का कुछ पार्ट्स यूज करूंगा क्योंकि इस स्पीकर में का पार्ट्स गायब था। ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसमें से मुझे अंदर का डिस्प्ले बरोबर दिखेगा। कैमरे में डिस्प्ले फ्लिकर होता हुआ दिख रहा है पर मुझे सामने से प्रॉपर दिख रहा है। स्पीकर को मैंने पूरा एयर टाइट पैक कर दिया है। मदरबोर्ड में सारे कनेक्शन कर देते हैं बैटरी स्पीकर और RGB LED। पोटेंशियोमीटर में खराबी है। मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो पोटेंशियोमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा था तो मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। यहाँ मैं ओल्ड पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा हूँ 10K का और देख सकते हो ये एडजस्ट हो रहा है। तो ये पोटेंशियोमीटर में यूज करने वाला हूँ। तो पुराने वाले पोटेंशियोमीटर को हटाते हैं और इसे लगाते हैं। और हाँ इसको कनेक्ट करते ही काम नहीं करेगा क्योंकि किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है तो इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो काम हो चुका है। अभी सारे कनेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं और इसे पैक करते हैं। यहाँ मैं नया पोटेंशियोमीटर नोब ले रहा हूँ। इसमें पुराना वाला जो लगा था वो ट्रांसपेरेंट था जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता था तो एक इफेक्ट आता था पर वो मेरे पास नहीं है तो इसी से काम चला रहा हूँ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। इस साउंड टेस्ट के बाद मैं एक और अपग्रेड करने वाला हूँ स्पीकर में, तो रुके रहो। Bluetooth mode. तो इसमें एक पैसिव रेडिएटर लगाऊंगा मैं जिससे बेस बढ़ जाएगा और बिना इसके आपने साउंड सुना होगा बहुत ही लाउड और क्लियर साउंड है। तो इस पैसिव रेडिएटर को मैं इस स्पीकर के पीछे लगाऊंगा। इसे लगाने के बाद इसमें से बेस आएगा। ये 5 वॉट का है तो ज्यादा बेस तो नहीं पर थोड़ा बेस तो आएगा। तो देख सकते हो लग चुका है और स्पीकर पूरा एयर टाइट है। स्पीकर का कोन मूव कर रहा है, देख सकते हो। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन दबा देना। ऐसे ही पकड़े रहो साजी, शूटिंग चालू है, पकड़े रहो। हाँ कैसा लगा? हाँ, जैसा